ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे। मेटलिक मिनरल्स को हम और आगे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मेटल्स होते हैं, उनके भी दो ग्रुप होते हैं, एक होता है फेरस, दूसरा होता है नॉन फेरस। तो आप लोग ये समझिए कि जो आयरन है, आयरन का केमिकल नेम होता है Fe। क्या होता है? Fe। क्यों होता है? क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं फेरस। तो फेरस मिनरल्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जो आयरन से मिल करके बनती हैं या जिनमें आयरन होता है। आयरन किस में होता है? एक तो आयरन ओर में होता है, दूसरा मैंगनीज में होता है, तीसरा क्रोमाइट में होता है। और जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं इनमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लेड। इन सब में अलग अलग आयरन के अलावा दूसरे मिनरल्स होते हैं, तो इन्हें नॉन फेरस कहते हैं। अब ये तो मेटलिक मिनरल्स हो गए। अब नॉन मेटलिक मिनरल्स देखिए, जिनमें मेटल होती ही नहीं है। तो इन मिनरल्स में मेटल नहीं होती हैं, जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, जो चूना हम लोग खाते हैं या जो चूना पुताई में यूज़ होता है, इसे लाइमस्टोन कहते हैं। मिका, मिका देखा होगा पोल्स में, खंबे में ब्राउन कलर का चीनी मिट्टी का एक वो लगा होता है, भूरे कलर का, तार को इलेक्ट्रिक पोल में भूरे कलर का, तो वो मिका का बना होता है। जिप्सम, ये सब नॉन मेटलिक मिनरल हैं, ठीक है। और कुछ मिनरल फ्यूल्स भी होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटलिक हैं। इनका उपयोग हम एनर्जी के सोर्स के लिए करते हैं। नॉन मेटलिक मिनरल्स जो हैं ये किस में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में, यानी वो वाले मिनरल पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक और इग्नियस ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना। मिनरल्स कैसे निकाले जाते हैं या खुदाई कैसे की जाती है? मिनरल्स जो हैं वो ओर्स से निकाले जाते हैं, और उन ओर्स से जिनमें किसी मिनरल का हायर कंसंट्रेशन होता है। अगर कहीं पर ये तुम्हें पता चलता है कि गोल्ड की ओर है, यानी सोने का अयस्क है, या मतलब सोने की चट्टान है, अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो इसका मतलब जानते हो क्या है? केवल उसमें देखो सोना तो होगा नहीं नेचुरल रूप से, समझ रहे हो? तो सोने के साथ और भी चीज़ें मिली होंगी। क्या हो जब सोने की मात्रा कम हो और अन्य चीज़ों की मात्रा ज़्यादा हो? मान लो सोने की मात्रा 0.5 ग्राम है और उसमें एल्यूमिनियम की क्वांटिटी जो है वो 2 ग्राम है, तो फिर उसे हम गोल्ड ओर नहीं कहेंगे, तो फिर उसे हम कहेंगे बॉक्साइट ओर, क्योंकि बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिना और एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम। आया समझ में? नहीं आया? जिसका उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसी की ओर वो होती है। आया समझ में? दे आर ब्यूरीड डीप अंडर द अर्थ सरफेस। और ये जितनी भी ओर होती हैं ये पृथ्वी के सतह के नीचे दबी होती हैं, बहुत गहराई में। और इनको बाहर निकालने के लिए खुदाई, मिट्टी को, पृथ्वी को खोदना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं माइनिंग। क्या कहते हैं? और इसके लिए जो प्रक्रिया यूज होती है उसे हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जो बहुत गहराई पर जा कर के पृथ्वी के मिनरल्स निकाल करके लाए जाते हैं। अब खुदाई का भी एक प्रकार होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के सतह के थोड़ा ही नीचे होते हैं, तो फिर इन्हें हम केवल खोद करके, मतलब फावड़े से ही खोद करके उन्हें हम निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्वेरिंग। थोड़ा बहुत खोद देंगे तो। इसके बाद क्या करेंगे? जब हम मिनरल्स को और थोड़ा गहराई पर निकालते हैं, यानी पृथ्वी की लेयर्स हटा करके, तो उसे हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ये फिगर दिया गया है नीचे, जेसीबी चल रही हैं, दिया है ना, ये ओपन कास्ट माइनिंग। और फिर जो मिनरल बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं वहाँ से जब निकाला जाता है तो इसको कहते हैं डीप शेफ्ट माइनिंग। और डीप शेफ्ट माइन में बहुत अंडरग्राउंड चैम्बर होते हैं, मतलब उसमें लिफ्ट लगी होती है नीचे तक, उसमें लिफ्ट के द्वारा लोग जाते हैं नीचे उतर करके। ऐसा होता है, इतनी गहराई पर वो चीज़ें होती हैं, डीप शेफ्ट माइनिंग। समझ गए ना? देखो लिखा भी है, माइनर्स यूज लिफ्ट टू रीच द चैम्बर्स, यानी अलग अलग चैम्बर में जो खदान कर्मी होते हैं वो लिफ्ट का उपयोग करते हैं पहुंचने के लिए।
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो अर्थ सरफेस के नीचे पाए जाते हैं और इनमें गहरे कुएं खोदे जाते हैं उनको निकालने के लिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिलिंग। तो आज यहीं तक पढ़ाते हैं। आपको ये चैप्टर समझना है, हो सके तो इसके नोट्स और इम्पॉर्टेंट बनाने की कोशिश कीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो ना है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।